बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, हार की जीत। इसका उद्देश्य है जीव जंतुओं से प्रेम, परोपकार, सद्वाणी का महत्व आदि गुणों को अपनाना। और इस पाठ में प्रवेश करते हैं। युक्ति पूर्वक बाबा भारती का घोड़ा चुराने में कामयाब हो जाने वाला डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के एक ही निर्मल वाक्य से विचलित हो जाता है। स्वयं घोड़ा लौटाकर कैसे अपनी जीत को हार में और बाबा भारती की हार को जीत में बदल देता है। तो पाठ पढ़कर जाने। चलो चलते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से दरहरा करके खुद दाना खिलाती और देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहती और भगवान का भजन करती। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। उनकी चाल पर लट्टू थे। वे कहा करते थे, ऐसे चलता है जैसी मोरगटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। अर्थात बाबा भारती को अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। वो घोड़े को बहुत, विश्व में सबसे ज्यादा उसी को पसंद करते थे। उन्हें अन्य कोई भी नहीं भाता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, जो लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। खड़क सिंह का हृदय उसे देखने को अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह किसे कहता है? बाबा भारती से कहता है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती खड़क सिंह से कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। उसने इस बात को सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने वाला। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा।
वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ गई उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ सब सावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसकी रंग की ओर और अपने मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक और ही आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले को सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर्रा रहा है। बोले, क्यों तुम? बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। यहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने उस अपाहिज से कहा, वहां वो कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह। कौन था? डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया कि बाबा भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसी के सामने ऐसे मत बताना। उसका विचार था कि उससे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने सब मुझसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वो किसी दीन दुखी पर
विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे इसके बिना ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात नहीं सोए। भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। बाबा भारती जैसे खड़क सिंह को कहते हैं कि तुम ये बात किसी को मत कहना, नहीं तो कोई दीन दुखियों पर दया नहीं करेगा। तो खड़क सिंह यही सोच रहा था कि बाबा भारती कितने पवित्र हैं। उन्हें अपनी घोड़े की चिंता नहीं है, बल्कि दीन दुखियों की चिंता है। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती सब लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इसी समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़ गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लगा लिया। इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरती, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देती। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो बच्चों बताओ आपने क्या सीखा कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।